नमस्कार, मैं विजय शेखर शर्मा, फाउंडर सीईओ पेटीएम। आप सभी का पेटीएम की 2024 की एजीएम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ आवर प्रिविलेज टू हैव ऑल ऑफ यू जॉइन अस टुगेदर फॉर दिस एजीएम। आज भारत एक ऐसे मुकाम पर है कि सारे विश्व में भारत के पेमेंट्स की, भारत के डिजिटल क्रांति की बात करी जाती है। मैं मुंबई में थोड़े दिन पहले GFF में, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में बहुत सारे दुनिया भर के लोगों से मिला। बहुत सारे बाहर के जो नामी ग्रामी लोग, बड़े बड़े लोग जो पेमेंट इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से हैं, गवर्नमेंट के लोग, रेगुलेटर के लोग और बिजनेस के लोगों से मिला। आज जो पेटीएम ने, भारत ने जो मोबाइल पेमेंट के क्षेत्र में करके दिखाया है, वो सब जगह एक चर्चा का विषय है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम who have built this and continues the commitment to build mobile payments in our country. आप सभी लोगों को पता होगा कि पेटीएम का ही एक QR कोड जो हमने 2015 में स्टार्ट किया, आज सब जगह पेटीएम के QR के बाद साउंड बॉक्स के रूप में सब जगह दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किस प्रकार से ये सभी को समझाया, बताया कि किस तरह से हमारा जो QR और साउंड बॉक्स इनोवेशन है, देश की फाइनेंशियल सर्विसेज की क्रांति में योगदान करता है। मैं जब आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मुझे गर्व है अपनी टीम पर, जो पिछले 6 महीने में बहुत सारे लेसन्स लर्न करने के बाद, बहुत सारे अपने काम करने के बाद इस तरीके से स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट होकर बिजनेस में आगे बढ़ रही है। पिछले 6 महीने हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग रही। हमारे को अपने बिजनेस प्रोसेस में, हमारे को अपनी कंप्लाइंस के प्रोसेस में, हमारे को अपने काम करने के तरीके में पूरी तरह से डीप डाउन, इनसाइड आउट देखने का मौका मिला। मैं बड़े अश्योरिंग तरीके से आपको ये बता सकता हूँ कि टीम के लिए अब कंप्लाइंस फर्स्ट अप्रोच है। नाउ वी आर टॉकिंग कंप्लाइंस फर्स्ट बिजनेस, अ बिजनेस दैट टेक्स केयर ऑफ एवरी रेगुलेशन फुल्ली एंड इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी कि ना सिर्फ वो जो शब्दों में कहा गया है, बट उसका जो इंटेंशन है, हम उसका भी ख्याल रखते हैं। ऑब्वियसली आपने पीछे देखा होगा, भारत सरकार ने हमें एक FDI इन्वेस्टमेंट, जिसे PN3 अप्रूवल देते हैं, वो थोड़े दिन पहले हमें दिया। अब हम अपने एप्लीकेशन और इन ड्यू कोर्स ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए माननीय RBI के पास अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। मेरी टीम, जिन्होंने पिछले 6 महीनों में और पिछले साल में एक तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल एक पेमेंट सेंट्रिक, मर्चेंट पेमेंट सेंट्रिक और क्रॉस सेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि हम मर्चेंट्स के लिए पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ उस मर्चेंट को कोई लोन, इंश्योरेंस या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह की सर्विस चाहिए तो वो हम उसको क्रॉस सेल करते हैं। इस बिज़नेस मॉडल को पूरे अच्छी तरीके से स्केल कर लिया है। ये बिज़नेस मॉडल जिसमें कि मर्चेंट हमें अपने डिवाइस जैसे साउंड बॉक्स या कार्ड मशीन आपने देखे होंगे, उसके सब्सक्रिप्शन देते हैं और कभी कभार क्रेडिट कार्ड या और जो सारी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी फीस वगैरह होती है वो हमारे को पेमेंट करते हैं। तो हमारा पेमेंट का बिज़नेस मॉडल, जिसमें हम अपने कस्टमर्स के साथ बात करते हैं कि वो एक हमें डिवाइस लें हमारी और उससे पेमेंट प्राप्त करें, उसका सब्सक्रिप्शन और जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी कुछ फ़ीस, और UPI जो आप जानते हैं, जिसको कि भारत सरकार ने मर्चेंट्स के लिए फ्री कर रखा है, जिसका सारा का सारा कुछ एक इंसेंटिव एक तरीके से साल के एंड में हमें प्राप्त होता है। वो बिज़नेस मॉडल एक बहुत ही रोबस्ट और स्केलेबल बिज़नेस मॉडल है हमारे देश में। मेरा ये मानना है कि अगर आप सभी प्रकार के मर्चेंट्स को देखें तो नॉर्मली हमें लगता है कि एक दुकानदार एक मर्चेंट है, लेकिन हमारे लिए एक रिक्शा चलाने वाला, हमारे लिए एक प्लम्बर, हमारे लिए एक ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति, ये सब हमारे लिए मर्चेंट है। तो इन सबको अगर हम मर्चेंट के जैसे देखें तो मेरा ये मानना है कि देश में कम से कम 10 करोड़ मर्चेंट की अपॉर्चुनिटी है। हम अभी कुछ करीब 4 करोड़ मर्चेंट के नंबर हमने पब्लिक करे हुए हैं और हमारा ये मानना है कि हम मर्चेंट के क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी और उसके साथ जो सारी की सारी पेमेंट की फीचर्स हैं उनके साथ हम एक बड़े मार्केट पे अपनी छाप और एक मार्केट शेयर ले सकते हैं। जब हमारा पेमेंट का बिजनेस बढ़ता है तो उसके साथ ही साथ उन मर्चेंट्स को एक क्रॉस सेल करने को, यानी कि कुछ और चीज़ जैसे कि एक लोन उपलब्ध कराने की अपॉर्चुनिटी आती है। हम बहुत सारी नामी ग्रामी बैंक, NBFCs इनके साथ काम करते हैं जो
इन मर्चेंट्स को एक लोन देते हैं और हमें उस लोन की जब उन्हें कुछ सक्सेसफुल डिसबर्समेंट और कलेक्शन हो जाती है एक फ़ीस मिलती है। तो हमारा बिज़नेस मॉडल एक फ़ीस वाला बिज़नेस मॉडल है जिसमें हम सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, फ़ीस चार्ज करते हैं और फिर हमें कुछ एक जो बैंक और एनबीएफसी एक लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है उसकी फ़ीस देती है। ये बिज़नेस मॉडल मेरा ये मानना है कि सारे के सारे मर्चेंट्स के लिए और सारे के सारे भारत के लिए एक स्केलेबल फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंक्लूजन बिज़नेस की तरह से बनता है। मेरा ये कमिटमेंट, मेरी टीम का ये कमिटमेंट, हमारा सबका कमिटमेंट ये रहा है कि हम भारत के लिए कुछ बनाएं, भारत के मर्चेंट्स के लिए बनाएं, छोटे बिजनेसेस के लिए बनाएं और जो हम भारत में बनाएं वो विश्व स्तर का हो, ग्लोबल बेंचमार्क बने। मैं बहुत खुश हूँ ये बात बता के आपको फिर से कि जिस तरह से मैं जब देश विदेश में घूमता हूँ और मैं बिज़नेस के लोगों से मिलता हूँ तो जो हमने करा है उसकी बहुत सराहना होती है और एक तरीके से वो मॉडल ग्लोबली रेप्लिकेबल टेम्पलेट बन के आता है। मेरा ये मानना है कि सारी दुनिया अभी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल शुरुआत में है। ये मान के चलिए कि जैसे कंप्यूटर आए थे, फिर इंटरनेट आया था, फिर स्मार्टफोन आया था, उसी प्रकार की एक बड़ी टेक्नोलॉजी है एआई। जो लोग इस टेक्नोलॉजी को टाइम पे यूज़ कर लेंगे, जो लोग और जो कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में शामिल कर लेंगी वो बहुत आगे जाएंगी। ये इसी तरीके से बताने जैसा हुआ कि आप 10 साल पहले सोचिए कि स्मार्टफोन के ऊपर की टेक्नोलॉजी, जिन लोगों ने स्मार्टफोन के ऊपर टेक्नोलॉजी बनाई, बिजनेस बनाई, वो बहुत आगे गए। और उससे भी पहले आप याद करते होंगे जब कंप्यूटर आया था, जिनके पास कंप्यूटर आए थे वो बिजनेस में आगे बढ़े थे। तो इसी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है और ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम एआई को अपने कोर बिजनेस का पार्ट बनाएं। हमारी टीम टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, बिजनेस, ऑपरेशंस सब क्षेत्रों में एआई का प्रयोग कर रही है। इनफैक्ट मैं बहुत ही खुश हूँ ये बताते हुए कि कुछ तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनी है कि जैसे कि हम उसको अगर फोर्क आउट कर दें तो एक पूरा बिजनेस बन सकता है। परंतु अभी हम कोर पे फोकस रहेंगे, हम पेमेंट पे फोकस करेंगे और हम अपनी क्रॉस सेलिंग फाइनेंशियल पे फोकस करेंगे। मेरा कमिटमेंट है ग्रोइंग कोर पेमेंट को रखने वाली कंपनी जो एक प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, फ्री कैश जनरेटिंग कंपनी है वो बने और वो एक स्केलेबल कंपनी बने। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ और आप सभी को फिर से अपनी एजीएम में वेलकम करते हुए मैं आप सभी को पेटीएम की तरफ से, अपने पूरे मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार। पेटीएम करो।